हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री और स्टार्ट किए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल में स्टार्ट किए थे मेटलर्जी के बारे में, और उसमें हम बात कर दिए थे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से आपका कंसंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक बेटा, तो हम आज बताएंगे कि मेटल ऑक्साइड को हम इम्प्योर मेटल कैसे बनाते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, कोई भी कंसंट्रेटेड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने दो तरीका है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जो हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे बेटा कि मेटल ऑक्साइड को, ध्यान देना, मेटल ऑक्साइड को, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको बाबू इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्योर मेटल में, इम्प्योर मेटल में बाबू क्या करेंगे बाबू, कन्वर्ट करेंगे, है ना, इम्प्योर मेटल में। इसी को बोलते हैं लोग क्रूड मेटल ही बोलते हैं, क्रूड मेटल बोलते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को बाबू हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग, TING, स्मेल्टिंग का थोड़ा सा बढ़िया लिख लो, स्मेल्टिंग लिखो, स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं बाबू? स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग बोलते हैं बाबू, या तो उसको रिडक्शंस बोलते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। इसे बाबू मान लेते हैं, तो इसमें किसे रिएक्शन करेंगे बाबू? या तो कार्बन से, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट में, या तो हाइड्रोजन के प्रेजेंट में रिएक्शंस करके मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे बाबू आपको आपका जिंक ऑक्साइड बन गया, ये जिंक ऑक्साइड, ये सॉलिड के फॉर्म में क्या करेंगे बाबू? इसको कार्बन से अगर रिएक्शंस कर देंगे और थोड़ा सा क्या लगा देंगे, हीट लगा देंगे बाबू, तो ये बन जाएगा जिंक, और आपका यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। देखो तो जिंक ऑक्साइड से क्या बना? जिंक, तो क्या रिमूव हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो ऑक्सीजन को हटाना या तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ बाबू, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो याद रखना बेटा, मेटल ऑक्साइड को कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम स्मेल्टिंग या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो। मान ले बाबू एक चीज और याद रखो, जैसे मान ले मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3, Fe2O3 किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में। इसको रिएक्शन कर दिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से और हीट दे दिए बाबू, ये बन गया आपका आयरन, बन गया किस फॉर्म बना? लेकिन सॉलिड के फॉर्म में। अभी इम्प्योर है, वो 100% प्योर नहीं बना है, ये इम्प्योर मेटल अभी। ठीक है, इम्प्योर मेटल के फॉर्म में, जिंक भी प्योर के फॉर्म में था। ठीक बाबू, अब बाबू मान ले कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या हो गया? उड़ गया। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, मतलब एक तरह क्या हो रहा है बताओ? आपका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या इसी को स्मेल्टिंग बोलते हैं। मान लो तेरे पास क्या है, लेकिन ये क्या याद रखना बाबू, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड को, Al2O3 को, या तो कार्बन से, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड से, या हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे और मान लो हीट दे देते हैं, तो ये आपका एल्युमिनियम सॉलिड और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा बाबू। मतलब यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम अलग नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा बाबू, मान ले हमने लगा दिया बेटा यहाँ पर क्या? कार्बन लगा दिए। ठीक है, तो जब कार्बन लगा दे पता क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा। अगर ना लगा देते CO लगा देते क्या बन जाता? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता। अगर लगा देते H2 क्या बन जाता? H2O वेपर बन जाता। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बाबू। क्यों नहीं है बाबू? अभी तो यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा था, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं हटेगा, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के बीच इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से हटा नहीं सकते हैं।
अगर तुम एल्युमिनियम के बाबू एक ऊपर जाते हैं, एक मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं, कि अगर बाबू तुम एल्युमिनियम ऑक्साइड को, है ना, आपको 2000 केल्विन तुम हीट दोगे, ये 2000 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं, 2000 डिग्री सेल्सियस में तुम अगर हीट दोगे, 2000 डिग्री सेल्सियस में तुम बाबू इसको तुम हीट दोगे, तभी एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अलग होगा, और उस टेम्परेचर में बाबू एल्युमिनियम जो है वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। हम एल्युमिनियम को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन अलग करने के लिए अलग मेथड होता है, जो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्सीजन को अलग करते हैं। सिंपली रिडक्शंस करके हम एल्युमिनियम ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो 2000 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तभी एल्युमिनियम ऑक्सीजन अलग होगा, और उस टेम्परेचर पर एल्युमिनियम वेपर बन जाए, फिर एल्युमिनियम कलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम बनाने का अलग मेथड है आपका हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस, जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। इसको लिख लो बेटा। अब मान लेते बाबू हमने क्या किया, कोई भी मेटल को, मेटल ऑक्साइड को इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा इम्प्योर मेटल को ध्यान देना, या क्रूड मेटल को इम्प्योर मेटल को हम इम्प्योर मेटल को बाबू क्या करते, इसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, प्योर मेटल में क्या करते हैं बाबू, कन्वर्ट करते हैं। अब उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं आपको, रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। और तेरा एनसीईआरटी सिलेबस में सिर्फ कॉपर का रिफाइनिंग दिया हुआ है, कि कॉपर को कैसे इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करोगे। उस प्रोसेस का नाम बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योर कॉपर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब आप इसको इम्प्योर कॉपर को आपको प्योर कॉपर में प्योर कॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके जरिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो अब हम बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कैसे इम्प्योर कॉपर को हम प्योर करते हैं। ये दिया तेरा सिलेबस में, इसको लिखो पहले। चलो बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, पहले समझो, हेडिंग दो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पहले करंट देंगे और करंट देने के बाद केमिकल रिएक्शंस होगा। इसका मतलब होता है बाबू कि सबसे पहले करंट दोगे, और करंट दोगे उसके बाद बाबू क्या होता है बाबू, केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल बोलो यार, केमिकल रिएक्शंस होगा। और इसमें बाबू जो एनोड होगा, वो एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा बाबू, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव थोड़ा बड़ा होता है सेल में, और नेगेटिव क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। सेल डायग्राम बड़ा हमारे सेल में पॉजिटिव बड़ा और नेगेटिव छोटा, जैसे बैटरी का सेल। चलो अब बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योर में कन्वर्ट करते हैं। इसको लिखो। चलो बाबू सबसे पहले तुम क्या करना, एक बड़ा स्टील का टैंक लेना, स्टील का टैंक है बेटा, और इस मेटल का हम प्यूरिफाई करते हैं, उस मेटल का सॉल्ट लेते हैं। तो कॉपर को प्यूरिफाई करेंगे तो कॉपर का सॉल्ट फेमस क्या था, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या करोगे, वाटर और कॉपर सल्फेट डाल दोगे, इसके अंदर क्या है आपका CuSO4 सॉल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट को पानी में मिला दिया। ठीक बेटा, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना बाबू, इसमें क्या करना, दो कॉपर का रोड लेना, एक इम्प्योर कॉपर रोड, एक प्योर कॉपर रोड।
तो इम्प्योर कॉपर रोड जो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, इम्प्योर कॉपर रोड। तो इम्प्योर कॉपर रोड को यहाँ डिप कर देना कहाँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बाबू इम्प्योर कॉपर रोड हमेशा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड। तो ये इम्प्योर कॉपर रोड है जो तुमको प्यूरिफाई करना है। ये इम्प्योर क्या होता है बाबू, कॉपर Cu रोड है ना, ये हमेशा कहाँ बाबू, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होगा, ठीक बाबू। और एक प्योर कॉपर लेना, प्योर कॉपर जो राइट साइड क्या करना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डुबा देना। ये आपका प्योर कॉपर का रोड है, ये प्योर कॉपर का रोड। बाबू क्या है, प्योर कॉपर रोड है, प्योर कॉपर का रोड है जो कहाँ बाबू, राइट साइड होगा। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। राइट साइड में जो होगा बाबू प्योर कॉपर होगा और लेफ्ट साइड में इम्प्योर कॉपर होगा। और दोनों क्या करना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देना। जो अब लेफ्ट साइड होगा बेटा वो एनोड होगा। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और राइट साइड जो होगा बाबू वो कैथोड होगा। कैथोड कैसा होगा बताओ, नेगेटिव। अब दोनों क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। मान ले बाबू बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये प्लस और बाबू ये क्या होता है बाबू, ये माइनस। जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जितना इम्प्योर एनोड में, इम्प्योर मतलब एनोड में जितना इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर है, तो इसमें कितना प्योर कॉपर है वो जाके इस प्योर कॉपर के पास जमा हो जाएगा। मतलब इस इम्प्योर का रोड है, ये इम्प्योर कॉपर रोड है, ये इसमें कितना परसेंट कॉपर है वो जाके प्योर रोड के ऊपर जमा हो जाएगा। अब कैसे जमा होगा अब हम बताते हैं। पहले डायग्राम को तुम लिखो बढ़िया से, सुनो डायग्राम को लिखो और बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, लिख लिया। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखो एट एनोड। एट एनोड, एनोड में कैसा होगा, एनोड कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सबसे पहले बाबू इम्प्योर कॉपर रोड है एनोड में। तो इम्प्योर कॉपर रोड किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। जब सॉलिड के फॉर्म में रहेगा चार्ज कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया बेटा तो इम्प्योर कॉपर रोड जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और ये कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Cu+2 क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। जब कोई भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है सॉलिड से क्या बन जाता है, एक्वस बन जाता है। दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बाबू उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक बाबू, कोई दिक्कत। मतलब यहाँ कॉपर सॉल्यूशन था, पानी डाले थे कॉपर सॉल्ट को, कॉपर सॉल्ट को पानी डाला तब ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना। ये आयन में टूट गया था किसमें, Cu+2 में और SO4-2 में। जितना कॉपर आयन है उतना सल्फेट आयन, मतलब आयन बैलेंस है, प्लस भी ज्यादा नहीं है ना माइनस ज्यादा है। अगर प्लस 50% है तो माइनस 50% है। अब सुनो बाबू, जैसे तार से इसको जोड़े हैं, बैटरी से कनेक्ट किए, तो ये आपका कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से ये पिघल रहा है और ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉपर आयन बढ़ जाएगा और सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समय के अनुसार ये बाबू कॉपर आयन जो है समय के अनुसार बढ़ जाएगा और सल्फेट आयन समय के अनुसार कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज अनबैलेंस हो गया। चार्ज क्या होता है, क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अभी बैलेंस था, जितना प्लस है उतना माइनस है, लेकिन ये इम्प्योर रोड जो है कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कॉपर आयन बढ़ जाएगा, सल्फेट आयन घट जाएगा। जब चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, जितना कॉपर आयन बढ़ा वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ होगा, प्लस कहाँ न्यूट्रल होगा, माइनस मतलब कहाँ, कैथोड पर। बाबू एट कैथोड में क्या होगा, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख सकते हैं, चलो थोड़ा लिख देते इस तरह से, एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड बता क्या होता है बाबू, ये माइनस होगा और ये कॉपर जो आयंस जो बढ़ गया था है ना, वो क्या करेगा, कैथोड में चला जाएगा है ना, दो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और ये आपका बाबू कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो। सॉलिड में वो चार्ज कितना, जीरो होगा। और ये इम्प्योर कॉपर आयन बना, फिर कॉपर आयन कॉपर सॉलिड बना और प्योर कॉपर के ऊपर चढ़ना शुरू होगा। मतलब एक कॉपर पिघल रहा है और एक कॉपर मोटा हो रहा है। तो जितना इसमें प्योर कॉपर होगा
सब क्या होगा, इस प्योर कॉपर के ऊपर क्या है, चढ़ जाएगा और इतने इसके अंदर इम्प्योरिटीज होगा, गंदा होगा, या बेटा मड के रूप में एनोड के यहाँ पर मड के रूप में जमा हो जाएगा। मतलब इम्प्योरिटीज आर क्या, बोलो यार, इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाएगा। इतना परसेंट में कॉपर था सब इसमें आके कन्वर्ट हो जाएगा। जब पूरी रॉड पिघल जाएगा तो करंट देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद क्या करेंगे, इस रॉड को उठा के झाड़ देंगे, हमको प्योर कॉपर मिल जाएगा। और यहाँ पर बेटा 99.9% कॉपर क्या प्यूरिफाई हो जाएगा। तो ये एग्जाम में तुम पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से तुम इम्प्योर कॉपर को कैसे प्योर करोगे। तो बोला सर एक स्टील का टैंक लेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे, और जो इम्प्योर कॉपर कहाँ रखेंगे, एनोड में कॉपर सल्फेट डाल देंगे, और एक प्योर कॉपर कहाँ डालेंगे, कैथोड में डालेंगे, और दोनों क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इम्प्योर कॉपर क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जब लॉस करेगा तो आयंस अनबैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज बैलेंस था वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो फिर से बैलेंस होने के लिए क्या करेगा, जितना कॉपर आयन बढ़ा था वो सब न्यूट्रल कहाँ हो जाएगा, कैथोड में हो जाएगा। तो ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉपर आयन कॉपर सॉलिड बनना चालू हो जाएगा। कॉपर प्योर कॉपर के ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और तब तक रिएक्शन, तब तक करंट देते रहेंगे जब तक पूरा रॉड पिघल न जाए। पिघल जाएगा, प्योर कॉपर इसमें आकर समा जाएगा, जितना इम्प्योरिटी था एनोड में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो। और इलेक्ट्रॉन को गेन करना बाबू क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और लॉस करना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये भी लिख लो। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम कैसे एल्युमिनियम बनाएंगे हॉल हीरोल प्रोसेस की मदद से। उसके बाद बात करेंगे बेटा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल का। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय, लिख लो इसको।